नमस्ते। और ठीक ठाक सब। तो आज क्या करेंगे? कल का पढ़ाई किए कि नहीं? साइन कन्वेंशन। देखिए बेटा, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगा। पढ़े कि नहीं गौतम, आयुष? बेटा साइन कन्वेंशन जब तक अच्छे से नहीं बनेगा, आज जो चीज़ बताने वाला हो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। इसलिए साइन कन्वेंशन आज फिर कॉपी खोल के देख लेना कि कल मैंने क्या समझाया था। आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जनरली हम क्लास 10th में अगर फिजिक्स में देखें तो केवल अगर हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स हमको एक लाइट में होगा और एक न्यूमेरिकल्स हमको जो करना है वो हमको इलेक्ट्रिसिटी में करना है। ये जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे आज के, वो जो दो चीज़ें मैं आज समझाने वाला हूँ उसको अच्छे से ध्यान से करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। इसलिए आज ध्यान से देखिए। कल मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। फर्स्ट क्या था बेटा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको जनरली हम क्या यू से शो करते हैं? डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम स्मॉल v से शो करते हैं। और मैंने आपको बताया था एक फोकल लेंथ। क्या बताया था बेटा? फोकल लेंथ। थोड़ा हम स्टार्ट यहीं से करते हैं, इसको स्मॉल f से। इन तीनों चीज़ों का एक दूसरे से रिलेशन रहता है। इस रिलेशन से एक इक्वेशन तैयार होता है, उस इक्वेशन को हम मिरर फार्मूला कहते हैं। क्या करते हैं बेटा? मिरर। फिर से बोल रहा हूँ, u, v और f में एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन से एक इक्वेशन तैयार होता है और उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मिरर फार्मूला कहते हैं। इसका डेरिवेशन जब आज से 4 साल पहले जब स्टेट बोर्ड की बुक थी आपको, तब इसको पूरा डिराइव करना था, पर अब भी जो एनसीईआरटी की बुक में इसमें केवल एक फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। वो फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है बेटा इक्वेशन, इसी को बोलते हैं बेटा मिरर फार्मूला। जल्दी से नोट करो, मिरर फार्मूला। मल्टीपल चॉइस में भी ये कभी कभी आ जाता है कि मिरर फार्मूला क्या है, तो मिरर फार्मूला क्या है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही मिरर फार्मूला है। ये जो इक्वेशन बना इसी को मिरर फार्मूला कहते हैं। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, याद करेंगे तभी हमसे इक्वेशन वो हमसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो ये आपका हो गया मिरर फार्मूला। इसके बाद हमने और 2 चीज़ों पे फोकस किया था, याद हो गया? लिख लिए सबने बेटा? नोट कर लिए? ठीक है। आज हम बात करेंगे बेटा मैग्निफिकेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? मैग्निफिकेशन। लीनियर ऑफ मैग्निफिकेशन, ये आपके कोर्स में है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, हिंदी वर्डिंग की बात करें तो जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन मतलब इन्हें क्या होता है बेटा कि जैसे हमको इमेज को बड़ा करना है तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्मॉल अगर ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज हमको लार्ज में चाहिए, तो हम उसमें थोड़ी सी जो अपना टेलीस्कोप वगैरह रहता है उसमें क्या करते हैं बेटा? उसको सेट करते हैं। क्या होता है बेटा कि अगर इमेज, कौन सा इमेज हमें बड़ा चाहिए, कौन सा इमेज हमें छोटा चाहिए, वो जो डिसाइड करता है वो हमारा क्या करता है बेटा? मिरर डिसाइड करता है। जैसे आप देखें कि हम मोटरसाइकिल में जाते हैं तो हमें इमेज क्या चाहिए बेटा? छोटा चाहिए, क्योंकि ट्रक बहुत बड़ा रहता है। पर हम जब शेविंग करने जाते हैं तो हमें क्या चाहिए बेटा? अपना चेहरा बड़ा चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है बेटा? शेविंग करनी पड़ती है। तो ये जो मैग्निफिकेशन है इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा आवर्धन। आवर्धन। अब आवर्धन का मतलब है बड़ा छोटा। क्या बेटा? जो इमेज की साइज है वो बड़ी छोटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन या आवर्धन बोलते हैं। अब यहाँ मैग्निफिकेशन, कल हमने 2 चीज पढ़ी थी बेटा। एक पढ़ा था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरी चीज पढ़ी थी बेटा हमने हाइट ऑफ इमेज। So you are height of object, yes, h0 और height of image hi। कोई लोग इसको हाइट को साइज भी लिखते हैं, वो भी चलता है, वो भी सही है। हाइट और साइज दोनों लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h0 और हाइट ऑफ इमेज hi। ये जो मैग्निफिकेशन है ये दोनों के बीच में रेशो डिसाइड करता है। अब रेशो मतलब आप लोगों ने पढ़े ना? हाँ, रेशो कि
इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या इमेज ऑब्जेक्ट से कितना छोटा है, ये जो रेशियो फिक्स करता है उसी को हम बोलते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। एक्चुअली जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशो देखिए बेटा, ये रेशो है, एक्चुअली डिवाइड हम लोगों ने लिखे हैं पर ये एक्चुअली में क्या है बेटा, रेशो। ये रेशो बताता है मैग्निफिकेशन। इसको अगर हम सिंबॉलिक लिखेंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा HI अपॉन HO। ये फार्मूला भी आपको बिल्कुल घोट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको नंबर चाहिए, अगर न्यूमेरिकल्स में नंबर आपको चाहिए तो पहला मिरर फार्मूला और सेकंड क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन। अब UV HI HO, इसके बीच में तो हम लोगों ने बता दिया कि F U और V के बीच में जो रिलेशन होता है, जो इक्वेशन तैयार होता है, उसे हमने क्या कह दिया बेटा, मिरर फार्मूला कह दिया। क्या होता है बेटा मिरर फार्मूला, 1/f यस इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान देना गौतम, 1/u प्लस 1/v भी कहेंगे तो चलेगा, ऐसा गलत नहीं होता। प्लस में इधर उधर 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 2 भी कितना होता है 5, तो माइनस नहीं रहता, इसलिए 1/v प्लस 1/u की जगह अगर 1/u प्लस 1/v भी लिख दिए तो भी चलेगा। तो ये हमारा हो गया बेटा, इसको नोट कर लिए बेटा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे दो गए। इसके अलावा इसका रिलेशन V और U से भी होता है, इसका रिलेशन V और U से भी होता है। वो जो फॉर्मूला तैयार होता है वो होता है बेटा m इज इक्वल टू -v अपॉन U। तो ये माइनस हम यहां पे लिख देते हैं। तो सर ये कैसे हो गया, ये सर कैसे हो गया? तो देखिए बेटा, कभी कभी हमारे पास जब क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमारे पास सपोज अगर आगे आपके पास आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज है, आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू -v अपॉन U। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया बेटा HI अपॉन HO इज इक्वल टू -v अपॉन U। ये अगर तीन चीजें दी हुई है, अगर आपके पास इमेज का साइज दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो बेटा? हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो। तो ये चीजें, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला कौन सा था मेरा? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। ये चीजें आपको अच्छे से याद करना है। पहला फॉर्मूला ये, सेकंड फॉर्मूला ये, थर्ड फॉर्मूला ये। अब बोलोगे सर इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो हम चलते बेटा हमारे एग्जाम्पल 10.1 में। कहाँ चले बेटा? 10.1 क्लीन कर दो बेटा, समझ में आ गया? तीन ही फॉर्मूले 1 2 3, ये आपको याद करना है। अब हम चलते बेटा इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे करते हैं। आपके सामने एग्जांपल नंबर आपके एनसीईआरटी बुक का 10.1 पढ़ रहा हूं। एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल। देखिए मैं हिंदी में भी समझा देता हूं। आपके ऑटोमोबाइल में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, साइड में लगा रहता है ना बेटा, साइड में जो एंगल में लगा रहता है उसको रियर व्यू बोला जाता है बेटा। अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 सेंटीमीटर। चलो यहां हम चालू करते हैं बेटा गिवन से। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमारा हो गया 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, आप जा रहे हैं, आपका मिरर ये है, मिरर के सामने क्या है बेटा? बस आ रही है। क्या आ रही है बेटा? बस। उसका डिस्टेंस कितना दिया हो बेटा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गई बेटा? यहाँ पे बस हो गई। क्या हो गई बेटा? बस।
ये हो गया 5। चलिए यश बताइए क्या आएगा। ये जो u है 5 मीटर है, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा? कल ही मैंने बताया था, आप हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। देखिए यहाँ कहीं निगेटिव दिया था क्या, इसलिए हमको साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ा, तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, निगेटिव कर दिया, हो गया निगेटिव। अब दो ही चीज दी है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। इमेज की तो छोड़ो, पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि इमेज की डिस्टेंस क्या है। क्या है बेटा, तो यहां पर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेटा डिस्टेंस ऑफ क्या बेटा, इमेज। इसको किससे शो करेंगे बेटा, v से। किससे शो करेंगे बेटा, v से। अगर ये पॉजिटिव आया v तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज बन रहा है, अगर निगेटिव आएगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, रियल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, रियल। अब यहां पर ध्यान रखना, हमारा रिलेशन किसके था, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ये भी है, ये भी है। फोकल लेंथ यहां पर नहीं है, फोकल लेंथ यहां पर नहीं, हर समय फोकल लेंथ नहीं दिया रहेगा, फोकल लेंथ आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था r इजिकल टू होता है 2f होता है, तो f इजिकल टू क्या होगा बेटा, r/2। क्या होगा बेटा, r/2। तो हम लिखेंगे बेटा फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2 मतलब 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा फोकल लेंथ 1.50 मीटर। हाँ, अब मुझे बताओ बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो रहता है वो क्या रहता है, महिमा क्या, हाँ पॉजिटिव। क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव होता है ना बेटा। इसका एफ इस साइड होता है ना, ये पोल हो गया, ये सी हो गया। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, इस राइट हैंड साइड में हो गया, इसलिए क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। बस अब हम निकालना चालू कर देते। क्या निकलेगा बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, बोलिए। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला हो गया। क्या बोलिए, यस। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f तो ये हो गया 1.50, 1/v फाइंड करना है, प्लस 1/u। तो देखिए बेटा माइनस में लिखना पड़ेगा 1/5, 1.50 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5। अब क्या करेंगे बेटा, इसको ट्रांसपोजिशन कर दो। तो ट्रांसपोजिशन करने के बाद क्या होगा बेटा, 1.50 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। यहां तक समझ में आ गया बेटा, आ गया क्या, पक्का बताइए। देखिए बेटा इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा 7.50। क्या हो जाएगा बेटा, 7। कितने टाइम जाएगा, आएगा कि नहीं बताइए, नहीं आएगा तो चलो रहने दीजिए। और जल्दी बताइए यार, हाँ कितना होगा, अरे इसको इंटू कर लो ना बेटा, 5 0 0 5 × 5 25 2 हो गया। देखिए उतना ही आ गया कि नहीं। अब ये कितने टाइम बेटा, 5 टाइम हो गया प्लस। अब आप बताइए कितने टाइम हो गया, हाँ कितने टाइम हो गया बेटा, 5 × 2 कितना हो गया, 10। तो ये हो गया बेटा 1.5। कितना हो गया बेटा, 1.5। तो ये हो गया बेटा 6.50/7.50 इज इक्वल टू 1/v। यहां तक देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए। देख लिए बेटा। अब देखिए मुझे v चाहिए, यहाँ क्या बेटा 1/v, तो मैंने इसका क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो v इंटू आ गया बेटा 6.50 इज इक्वल टू 7.50। मुझे v फाइंड करना, तो v इसका ट्रांसपोजिशन कर दिए, तो क्या हो गया बेटा 7.50
6.50। जब ये कटेंगे बेटा तो ये हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू 1.15 मीटर। यही जो आ गया आपका, क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो ये क्या होगा बेटा, वर्चुअल होगा। और सही में वर्चुअल होगा क्योंकि यहां कौन सा मिरर दिया बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका हो गया। देख लीजिए क्या किया, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, हो गया बेटा। अब हमें फाइंड करना बेटा मैग्निफिकेशन। क्या फाइंड करना बेटा, रफ कर दो बेटा इसको। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखिए यह हाइट ऑफ इमेज दिया नहीं है, दिया है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, मैग्निफिकेशन के मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखाए थे। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो वाले यहाँ फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। यहां जो यूज करना है वो करना -v/u का। मैग्निफिकेशन क्या बताना बेटा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो गया, माइनस हो गया v, अब भी आया था 1.15 अपॉन -5, कैंसल आउट हो गया। तो m इज इक्वल टू हो गया बेटा 1.15 अपॉन 5। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.23 और ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया। अब हम बता सकते हैं इसका बेटा, ये पॉजिटिव में आया तो पोजीशन क्या होगी बेटा, पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर। क्या होगी बेटा, बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्या होगी बेटा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और ये देखिए बेटा 0.25, और जबकि कितना था बेटा उसकी हाइट, बेटा कितनी थी हाइट, तो ये जो बोलता है बेटा ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपका ये चीज निकल गई। यहां तक समझ में आ गया। हम जब क्लासरूम में फिर से एक बार एग्जांपल ले लेंगे, पर आज जो समझाने का ये था और समझाने का मतलब ये था कि कैसे इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो आपके सामने पहला फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा फॉर्मूला क्या था, m HI/HO। और तीसरा फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू -v/u। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। आज की क्लास यहाँ तक काफ़ी है। अब अगला पढ़ेंगे बेटा हम कल।